दोस्तों ये कहानी एक ऐसे ठरकी बुढ़े और 3 लड़कियों की है जिनकी हवस पूरे गांव में से कोई भी नहीं मिटा पाता। ये बूढ़ा इतना हरामी होता है कि क्या बताऊं। ये लौंडियों के रसीले बदन को देखकर बावला हो जाता है और कभी कभी तो ये लौंडियों के नंगे बदन को देखकर बेहोश भी हो जाता है। तो चलिए देखते हैं इन तीनों लड़कियों और इस बुढ़े के बावले कांड को। तो कहानी की शुरुआत 3 आवारा लौंडों से होती है जो दोपहर में अपने चौथे दोस्त को लेकर एक ठरकी बुढ़े के घर जाते हैं, क्योंकि गाँव के सभी लोग जानते थे ये बुढ़ा बहुत हरामी है। मिनट से पहले ये लौंडिया ठोक देता है। तो ये लौंडे आपस में बात करते हुए कहते हैं, भाई मैंने एक बार इस बुड्ढे को गांव के सरपंच की लौंडिया को घोड़ी बनाते हुए देख लिया था, तभी से इसने मेरे पिछवाड़ा लाल कर रखा है। बच के रहना तुम इससे, बहुत हरामी बुड्ढा है यो। ये चारों लौंडे भी किसी से कम नहीं होते, जब देखो किसी न किसी की गेंद में दम करके रखते थे। इसी वजह से गाँव के सभी लोग और ठरकी बुड्ढा इनकी हरकतों की वजह से परेशान था। अब इसके बाद हम 3 बड़े मजनू आवारा लौंडों को देखते हैं जो की नंबर 1 लौंडिया बाज होते हैं और गाँव की आती जाती हर एक लड़कियों को छेड़ते रहते हैं। अब हम उन 3 हरामी लौंडों की बड़ी बहनों को देखते हैं जिनके नाम होते हैं रोज, मेरी, ले लो। अब इनके नाम से हमें पता चल रहा है कि ये भी बहुत हरामी हैं। इन्हें अपनी दरारों में सफेद पुताई करवानी है, यानी कि भटाभट 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 के लिए ये तीनों तड़प तड़प के मरी जा रही हैं और ये चाहती हैं कोई इनकी दुकान का गोदाम बना दे, इनके छोटे अंगूरों को दशहरी आम बना दे। इनकी बस एक ही इच्छा होती है कि शादी से पहले एक बॉयफ्रेंड बनाकर उनसे भटाभट 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 कर सके। अब अपनी इस इच्छा को पूरा करने के लिए रोज मेरी ले लो चर्च में जाती हैं और गॉड से कहती हैं, हे भगवान इन समर वेकेशन से पहले हमारा कोई बॉयफ्रेंड बनवा दो जो हमारी दुकान का गोदाम बना दे। लेकिन रोज मेरी ले लो कि ये प्रे वहाँ पर खड़ी एक दलाली औरत सुन लेती है जो गांव में सभी की शादियां करवाती फिरती है। जब ये तीनों चर्च से वापस घर आ रही होती हैं तो उनके छोटे भाई इन्हें बताते हैं कि मैरी के घर उसका इटली वाला कजन आया है। दरअसल कुछ दिनों में मैरी की बड़ी बहन की शादी होने वाली थी, इसीलिए ये यहाँ पर आया था। अब लौंडे के चेहरे की खुशी तो देखो, जरूर ये साला शादी से पहले सुहागरात के सपने देख रहा होगा। अब जैसे ही मैरी उसे देखती है तो वो उसे देखती ही रह जाती है और वहीं उसका कजन भी मैरी को जी भर के ताड़ने लगता है। अब उन दोनों की तड़प देखकर तुम समझ ही जाओ, अगर इन्हें मौका मिल गया तो ये क्या क्या कर देंगे। दोस्तों रोज मेरी ले लो ये तीनों सहेलियां अलग अलग धर्म की होती हैं। ले लो मुस्लिम होती है, मैरी ज्यूस होती है और रोज कैथोलिक होती है। अलग अलग धर्मों के बाद भी इन तीनों की फैमिली एक दूसरे से काफी अटैच होती है। रोज मेरी ले लो जितनी हरामी होती हैं उससे भी ज्यादा इन तीनों के बाप होते हैं। अब एक दिन लेलो के पापा जोसेफ ठरकी बुड्ढे को अपने घर पर खाना खाने के लिए बुलाते हैं और आज उनके घर पर वही दलाली शादी करवाने वाली औरत भी आ जाती है जो मजाक मजाक में जोसेफ से कहती है कि मैं तो कंगाल होने वाली हूँ क्योंकि लोग तो खुद ही अपने लिए जीवन साथी ढूंढने लग गए हैं। अब खाना खाने के बाद जब ये बुड्ढा अपना हाथ धोने जाता है तो उसे लेलो के नहाने की महक आ जाती है और ये बुड्ढा एक झटके में वहाँ पर पहुँच जाता है और लेलो को नहाते हुए देखने लगता है। अब लेलो को नहाता हुआ देख बुड्ढे में जवानी आ जाती है और ये अब लेलो से भटाभट 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 करना चाहता है। तो अब रात में रोज मेरी लेलो एक रेस्टोरेंट में जाती है जहाँ ये बुड्ढा भी आया होता है। तभी लेलो की नजर बुड्ढे पर पड़ती है जो उसे ऐसे ताड़ रहा था जैसे अभी लेलो की ले ले, और लेलो भी उसे बड़े ध्यान से ताड़ रही थी। पर वहीं पर वो तीनों आवारा लौंडे भी आए होते हैं जो रोज मेरी लेलो को पटाने में कोई कसर नहीं छोड़ते, पर रोज मेरी लेलो उनसे बिना पटे वहाँ से चली जाती है। अगले दिन वो तीनों लौंडे रोज मेरी लेलो को पटाने के लिए मैरी के घर की शादी में काम करने के बहाने आ जाते हैं। लेकिन जोसेफ उन तीनों को अपने घर में देखकर बौखला जाता है। अरे बहन के घोड़ो तुम कौन हो, पहली फुर्सत में निकलो यहाँ से। पर बाद में वो अपने दोस्तों के समझाने पर मान जाता है। उधर वो दलाली औरत उस बुड्ढे के पास आई होती है। वो उससे कहती है, यार तुम अकेले कैसे रह लेते हो, तुम्हें बंदी की जरूरत नहीं पड़ती। तो बुड्ढा कहता है, पड़ती तो है पर मैं हाथ गाड़ी चला के वो कमी पूरी कर लेता हूँ। तो वो दलाली औरत कहती है, क्यों ना तुम मेरे से शादी कर लो, मैं तुम्हारी सारी इच्छा पूरी कर दूंगी, 69, 49, 39, 89 सब कुछ। तो बुड्ढा कहता है, चल निकल झोपड़ी की, अगर दुनिया में केवल तू ही बची हो ना तो भी मैं तेरे से शादी नहीं करूंगा। दूसरी तरफ वो तीनों लौंडे पूरा दिन शादी में कामों में उनकी मदद करते हैं और शाम को रोज मेरी लेलो से गंदी गंदी बातें करके मेरा इतना बड़ा है, इसका इतना बड़ा है, इसका सबसे बड़ा है, ये सुनकर रोज मेरी लेलो उन तीनों से पड़ जाती है क्योंकि इन्हें भी अपनी दुकान का गोदाम बनवाना था। अगले दिन एक चप्पू चोर नाम का आदमी सबको बताता है कि हमारे गाँव में मियाँ
खलीफा आने वाली है। ये सुनकर गांव के सारे बालक मियां खलीफा का बुर्ज खलीफा देखने निकल जाते हैं। साथ में गांव के आदमी भी अपना सारा काम छोड़कर मियां खलीफा को ताड़ने आ जाते हैं। अब जल्दी मैरी की बहन की शादी वाली रात आ जाती है, जिसमें वो ठरकी बुड्ढा भी आया होता है, जो सिर्फ और सिर्फ लैलो को ही ताड़ने में लगा था। वो तो बस कैसे न कैसे करके लैलो का काला तवा पीटना चाहता था, चाहे बुड्ढे के चिमटे में दम ना हो, पर चाहिए से काला तवा। और दूसरी तरफ लैलो भी बुड्ढे की तलब को देख रही थी और वो मन में सोचती है कि साला ये ठरकी बुड्ढा मुझे पेल ना दे, बहुत हरामी लग रहा है यो। अब जब सब लॉकडाउन से खाना खाने में बिजी थे तो रोज मेरी लैलो मौका देखकर उन तीनों लौंडों के साथ अपनी दरार में सफेद पुताई कराने के लिए चली जाती है, यानी कि भटाभट 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 करने चली जाती है। अब वहीं पर बुड्ढा बैठे बैठे उन्हें देख रहा था कि बहन के घोड़े ये सारे मेरी बंदी को कहाँ ले जा रहे हैं, जिससे बुड्ढा पागल हो जाता है और उन सभी को ढूंढने लगता है। और जल्दी वो उन्हें भटाभट 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 करते हुए देख लेता है, तो वो जल्दी से जाकर रोज मेरी लैलो के पापाओं से कहता है, सालो तुम यहाँ दारू चकना खाने में लगे हो, उधर तुम्हारी बेटियां दबा दबा के पिलाई कर रही हैं। तो बुड्ढे की बात सुनकर वो तीनों पापा वहाँ पर पहुँच जाते हैं, जहाँ वो रोज मेरी लैलो को भटाभट 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 करते हुए पकड़ लेते हैं। ये देखकर उन तीनों की गेंद फटी की फटी रह जाती है। इसके बाद लैलो का पापा रात में उसकी जम के पिटाई करता है और कहता है, और अगले की दीवानी क्या कर दिया तूने, पिलाई का इतना भूत सवार था कि शादी भी ना छोड़ी, अब तो घर से बाहर नहीं निकलेगी। दूसरी तरफ मैरी का पापा भी लैलो के बारे में उल्टा बोलने लगता है कि वो ऐसी ही है और तू लैलो से दूर रही हो, और रोज का पापा भी इसके जम के धुलाई करता है। अब इन तीनों की लड़ाई से आसपास के लोग भी परेशान हो जाते हैं। ये तीनों दोस्त एक दूसरे के बिना सांस भी नहीं लेते थे और आज ये तीनों एक दूसरे का मुंह तक नहीं देखते। उधर वो तीनों लौंडे डर के मारे एक कारखाने में छुपे होते हैं, जिनके बारे में बस चप्पू चोरी जानता था और बाहर की सारी खबरें वो ही उन्हें बताता था। धीरे धीरे अब पूरे गांव में रोज मेरी लैलो की बातें होने लगी थी कि रोज मेरी लैलो तो बहुत बड़ी हफ्सी निकली। उधर रोज गांव के लोगों की बातें सुन सुनकर परेशान हो गई थी, जिस वजह से वो अपनी माँ से शहर छोड़ने के जाने की बात करती है, पर उसकी माँ उसे समझाती है, अरे इनकी ऐसी की तैसी, तेरी फुद्दी तेरी ठुकाई, इनकी बातों पर ध्यान मत दे। उधर लैलो की माँ उससे कहती है कि तू बुर्का पहन के बाहर घूम, कोई झोपड़ी का फालतू बोले तो मुझे बताइयो। वहीं मैरी के घर का हाल कुछ ठीक था, क्योंकि उसके घर वो दलाली औरत मैरी के लिए कई रिश्ते लेकर आई होती है, पर मैरी कहती है मैं तो शादी उसी से करूंगी जिसका 6 लंबा 6 मोटा होगा। दूसरी तरफ वो ठरकी बुड्ढा अपनी तड़प को संभाल नहीं पा रहा था, तो वो लैलो के घर आ जाता है और उससे पूछता है, तेरा बाप कहाँ पर है? तो लैलो कहती है, घर पर कोई नहीं है। तो ये सुनकर बुड्ढे की पांचवी टांग कहती है, मालिक यहीं पर बैठ जाओ, अभी क्या अभी मुझे फुद्दी के दर्शन कराओ। पर तभी लैलो समझ जाती है कि ये बुड्ढा मुझे पेलना चाहता है, तो फिर वो उससे दूर होने की बजाय लैलो उसके पास आने की कोशिश करती है, यानी कि लैलो भी बुड्ढे से अपनी दुकान का गोदाम बनवाना चाहती थी। ये सुनकर बुड्ढे की जीप लपलपा जाती है और वो उसकी बात मान जाता है। उसके बाद बुड्ढा जल्दी से लैलो के बाप के पास जाता है और उसे बाहर बुलाता है, जहाँ बुड्ढा उससे कहता है कि देख तू लैलो की शादी मेरे से करवा दे, ताकि तेरे परिवार की और बदनामी ना हो, तू भी खुश, लैलो भी खुश, मैं भी खुश। पर जोसेफ को बुड्ढे की बात बहुत अजीब लगती है और वो बुड्ढे की बात नहीं मानता और वहाँ से चला जाता है। वहीं रोज मेरी लैलो तीनों एक साथ मिलकर अपनी कसम पूरी करने का फैसला करती हैं कि हमें किसी भी हाल में अपनी तितली का चमगादड़ बनवाना है। वहीं जोसेफ बुड्ढे की बात सुनकर सोच में पड़ जाता है। काफी सोचने के बाद वो अपने दोस्त के पास जाता है और उससे बातें करने लगता है। वो उसे बताता है कि हम तीनों को भड़काने का काम बुड्ढे ने किया है। इसके बाद वो सभी अपने सारे गम लड़ाई भुलाकर पहले की तरह समय बिताने लगते हैं। कुछ दिनों बाद बुड्ढा फिर से लैलो के घर उससे मिलने जाता है, लेकिन लैलो उसे पूरे घर में कहीं भी नहीं मिलती, क्योंकि रोज मेरी लैलो तो अपने अपने बंदों के साथ भटाभट 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 करने गई थी। तो बुड्ढा जल्दी से ये बात उनके पापाओं को बताने जाता है, लेकिन इस बार जोसेफ बुड्ढे पर गुस्सा करने लग जाता है। भोसड़ी के मुझे पता है कि तेरी नजर मेरी बेटी पर है और जब से मैंने तुझे शादी के लिए मना किया है तब से ये मेरे परिवार की बदनामी कर रहा है। तभी वहाँ दलाली औरत आकर उन्हें बताती है कि मैंने चर्च में तुम्हारी बेटियों की बातें सुनी थी, उन्होंने कसम खाई थी कि वो शादी होने से पहले जम के भटाभट भटाभट करेंगी और इस टाइम भी वो तीनों उन तीनों लौंडों के साथ हैं। ये सुनकर वो सभी जल्दी जल्दी अपनी लड़कियों को ढूंढने वहाँ पर पहुँच जाते हैं, लेकिन उनके पहुँचने से पहले रोज मेरी लैलो वहाँ से बचकर भाग जाती है और घर आकर रोज मेरी लैलो ऐसा नाटक करती है कि जैसे कि वो तीनों कभी घर से बाहर ही ना निकली हो। अब ये देखकर वो तीनों बाप बहुत खुश होते हैं। उन्हें लगता है कि हमारी बेटी बहुत संस्कारी है, पर बेटी ने तो अलग ही गेम खेल रखे हैं अंकल। अब अगले दिन बुड्ढा लैलो की फैमिली को घर से बाहर निकाल देता है, क्योंकि ये सारे के सारे बुड्ढे के मकान में किराए पर रहते थे। ये सब देखकर लैलो समझ जाती है कि बुड्ढा ये सब क्यों कर रहा है, तो फिर वो बुर्का पहनकर शहर से गुजरती हुई बुड्ढे के घर जाती है। तो उसे देखकर बुड्ढा कहता है, तू यहाँ पर क्यों आई है? तो लैलो उसे बिना कुछ बोले अपना बुर्का हटा देती है। अब लैलो का हसीन हुस्न देखकर बुड्ढा इतना खुश हो जाता
जाता है कि वो खुद को संभाल नहीं पाता और वहीं पर हार्ट अटैक से मर जाता है और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों इससे क्या सीख मिली कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको मेरा एक्सप्लेन पसंद आया हो तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। तो मिलते हैं आपसे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में।